Morning students, I hope you all are fine and safe at home. Today we are going to start a new topic of your English grammar book. The topic is parts of speech. In this class we are going to start the first part of speech, that is noun. Okay, so first we'll understand the meaning of noun and then later we'll discuss the types of noun. Okay students, so start with the meaning of noun. Noun refers to name of a person, place, thing, feeling और idea. Noun means क्या होता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल्स मीन्स भी हम काउंट कर सकते हैं, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडियाज़ के नेम को, यानी इसको सम अप करें तो जो भी चीज़ आपके सामने पड़ी है, वेदर इट इज़ अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, ओके, उन सब के नाम क्या है या फिर कहें कि वो चीज़ क्या है, नाउन है, राइट। आपके सामने बुक्स पड़ी हैं, वो नाउन है। चेयर, टेबल या फिर एनिमल्स की बात करें, जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उनका नेम क्या है, नाउन, ठीक है। नाउन का हम एक अदर मीनिंग क्या ले सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नाउन। लेकिन अब अगर हम इसको इलेबोरेट करके अंडरस्टैंड करें, सो द मीनिंग इज नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग्स और आइडिया, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो, लाइक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, जिनको आप टच कर सकते हो, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फील कर सकते हो, राइट, उनको देख या टच नहीं कर सकते हो, तो वो क्या है, फीलिंग्स, राइट, और एनी काइंड ऑफ आइडिया, ठीक है। तो उन आइडियाज़ और फीलिंग्स को भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, नाउन्स में, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज़ है वर्ड की, वो सब क्या है, उनके जो नेम है, ठीक है, वो क्या है, नाउन्स है, ठीक है। इसमें हम ले लें चाहे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और इवन द इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज विच वी कांट सी और टच। क्लियर? सो दिस इज अ कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक कंप्लीट मीनिंग है नाउन का, जिसमें हमने फीलिंग्स और आइडिया को भी इंक्लूड किया है। बल्कि पहले हम सिर्फ इतना ही पार्ट क्लियर करते हैं ना, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, राइट। लेकिन इसकी कंप्लीट मीनिंग क्या होगी जब हम ऐसी चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं जो इसके टाइप्स में भी आगे आएगी, कि जिनको आप फील कर सकते हो, उन्हें आप टच नहीं कर सकते हो। क्लियर? फीलिंग्स और आइडियाज, क्लियर? ओके, सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स। अब क्या है, नेम ऑफ पर्सन, राइट। फॉर एग्जाम्पल राघव, दिया, डॉक्टर, वाइफ एट्सेट्रा, यानी पर्सन से रिलेटेड किसी भी टाइप का नाम हो सकता है, उसका पर्टिकुलर नेम, ठीक है। फिर उसका, जैसे बोलते हैं कि शी इज़ अ डॉक्टर, राइट, हमने यहाँ पर उसका नेम नहीं यूज़ किया है, हमने डॉक्टर से इसको क्या किया है, एक तरह से यूज किया है उसको डिनोट करने के लिए किसी एक गर्ल को, ठीक है। वाइफ, ठीक है, यहाँ भी हम पर्टिकुलर नेम नहीं ले रहे हैं, हमने कैटेगरी वाइज क्या किया है, डिनोट किया है। वाइफ या मतलब कोई भी फीमेल हो सकती है। अब फीमेल भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ आपको दिखती है, वेदर इट इज़ अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, वो सब क्या है, नाउन्स ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ प्लेस, किसी भी टाइप का प्लेस, जैसे अब हमने कंट्री का नेम लिया है, वो भी एक प्लेस है, इंडिया, पेरिस, ठीक है। स्कूल, स्कूल इज ऑल्सो अ प्लेस, राइट। होम, कंट्री, अब यहाँ एक तरफ मैंने कंट्री का पर्टिकुलर नेम लिया, उसके बाद मैंने कंट्री वर्ड को भी इसमें इंक्लूड किया, तो ये सब क्या है, नाउन्स हैं। इनको हम वन बाय वन कैटेगरी वाइज भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? सिटी, सिटी इज ऑल्सो अ प्लेस, राइट। तो हर तरह का प्लेस जो भी आप जानते हो, वो सब क्या है, नाउन्स हैं। थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, बॉक्स, पेन, फूड, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे इसमें। फूड इज ऑल्सो अ थिंग, ठीक है, फूड को भी इंक्लूड किया है हमने इसमें। ओके, नेक्स्ट, फीलिंग और एनी काइंड ऑफ आइडिया, राइट, जिसको हम अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन में अंडरस्टैंड करेंगे। हैप्पीनेस, एंगर, ठीक है, ये क्या है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी को भी आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, थॉट,
ठीक है, आइडिया कोई आया आपके माइंड में या थॉट आया, वो क्या है, थॉट वर्ड क्या है, नाउन है। ठीक है, अब इसको हम एक तरह से सम अप कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपको पता है ना, ठीक है, वर्ड की, वो सब नाउन्स ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ नाउन। तो हमने फर्स्ट अंडरस्टैंड किया मीनिंग को, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया, राइट, इज कॉल्ड अ नाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज, ये हमारा सेकंड टॉपिक है, काइंड्स ऑफ नाउन। अब ये जो नाउन्स हमने बहुत सारी अंडरस्टैंड की कि पर्सन का नेम हो, प्लेस हो, ठीक है, थिंग्स हो किसी भी टाइप की, तो इसको कैटेगरी वाइज भी हमने अंडरस्टैंड करना है। क्लियर? सो आवर फर्स्ट कैटेगरी इज कॉमन नाउन्स, second category is proper nouns, third is abstract nouns, fourth is collective nouns, and fifth one is material noun या other name is concrete noun। ठीक है, इस मटेरियल नाउन को हम कॉमन नाउन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर हमें इसको कि टाइप वाइज करना है तो हम इसे अलग टाइप भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नाउ हम अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन को, दैट इज कॉमन नाउन। क्लियर? कॉमन नाउन्स, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इन जनरल। ठीक है, यानी हम जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे। यहाँ हमने किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग को पर्टिकुलर नहीं किया है कि हम उसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं या उसी स्पेसिफिक एनिमल की बात कर रहे हैं, नहीं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू और ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स, वुमन। ठीक है, वुमन। अब वुमन से हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम कौन से वुमन की बात कर रहे हैं, राइट? सो ये किसका टाइप हो गया, कॉमन नाउन का। क्लियर? राइटर, ही इज अ गुड राइटर, राइट? ठीक है, अब राइटर जो वर्ड है वो क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि राइटर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। जब तक हम किसी एक पर्टिकुलर राइटर का नेम नहीं लेंगे तब तक जो राइटर वर्ड है वो किसका पार्ट रहेगा, कॉमन नाउन का पार्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टर। अब मैंने एक्टर बोला, आपको पता चला मैं कौन से एक्टर की बात कर रही हूँ, नहीं? ठीक है, जब तक मैं पर्टिकुलर नहीं बात कर रही, किसी एक एक्टर का नेम नहीं ले रही हूँ, तब तक जो एक्टर वर्ड है दैट इज अ कॉमन नाउन। क्लियर? गर्ल, ठीक है, गर्ल इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, क्योंकि अब ये क्या है, एक जनरल कैटेगरी बन गई है गर्ल। ठीक है, गर्ल में बहुत सारी गर्ल्स हो सकती है जब तक हम उनका नेम नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, अब नेम हमने एग्जाम्पल में किया था ना, दिया। अब मैंने जब दिया नेम लिया तब ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब तक मैं वर्ड गर्ल यूज कर रही हूँ तब ये किसका पार्ट है, कॉमन नाउन का। ठीक है, नेक्स्ट इज चेयर। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं पता कौन सी चेयर, तो खाली अगर चेयर वर्ड है दैट इज अ कॉमन नाउन। प्लांट, नहीं पता कौन से प्लांट की बात हो रही, कैट, डॉग एटसेट्रा। मीनिंग क्या है कि जब तक आप किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को पर्टिकुलर नहीं कर देते हो तब तक वो क्या है, कैटेगरी का पार्ट है, राइट? तो जो भी कैटेगरी होगी वो किसका, कौन से नाउन्स में आएंगी, कॉमन नाउन्स में आएंगी। क्लियर? एक बार दोबारा से मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं इसका। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ये भी नेम, ठीक है, प्लेस, एनिमल और थिंग इन जनरल। ये पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि जनरल टर्म में हम ले रहे हैं, पर्टिकुलर नहीं किया हमने किसी भी पर्सन या प्लेस, एनिमल, थिंग को। क्लियर? दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉमन नाउन। सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जहां हम कॉमन नाउन्स में जनरल की बात कर रहे थे, वहां अब हम कौन से पॉइंट पर आ गए हैं, पर्टिकुलर पर। यहां हम क्या करेंगे, पर्सन, प्लेस, एनिमल को पर्टिकुलर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, इंडिया। ठीक है, अब मैं यहाँ कंट्री वर्ड यूज करूँ, ठीक है, मैं कंट्री के बारे में कोई बात कर रही हूँ तो ये कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अब जब मैंने इंडिया वर्ड यूज किया, दैट आई लिव इन इंडिया, अब मैंने बताया अपना कि स्पेसिफिक मेरी कंट्री कौन सी है, इंडिया है, तो ये इंडिया को उसका टाइप हो गया प्रॉपर नाउन।
ठीक है, मैं पूछ रही हूँ इन विच कंट्री डू यू लिव, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी कंट्री कौन सी है। अब मुझे नहीं पता है ना कि आपकी कौन सी है, मैं तो पूछ रही हूँ, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो कंट्री है वो कोई भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो कंट्री इज अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन। क्लियर। नेक्स्ट रोहन। ठीक है, रोहन। अब मैंने बोला कि रोहन के बारे में मैंने कोई बात की, ठीक है, दैट रोहन रीड्स इन या रोहन स्टडीज इन क्लास 7, राइट। तो अब मैंने सिर्फ रोहन के बारे में बात की, रोहन को पर्टिकुलर किया, तो किसका पार्ट हो गया, प्रॉपर नाउन का। निधि, ठीक है, सेम, निधि स्टडीज इन क्लास 8, राइट। नेक्स्ट म्यूको। अब म्यूको मैंने बोल दिया कि डॉग का नाम है सपोज, ठीक है। अब ये नेम आ गया एक डॉग का, जबकि डॉग मैंने कॉमन नाउन में इंक्लूड किया, जब मैंने डॉग का नेम बताया आपको कि म्यूको है, तो वो किसका पार्ट हो गया, प्रॉपर नाउन का। क्लियर। कैक्टस। अब यहाँ जो जो एग्जाम्पल लिए हैं ना मैंने, ठीक है, ऑलमोस्ट उन्हीं का ही एक टाइप ले लिया। जैसे प्लांट में कैक्टस, कैक्टस प्लांट नाम लिया तो वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सपोज मैंने चेयर लिया, मैंने वो द वाइट चेयर, ठीक है, मैंने पर्टिकुलर कर दिया कि वही वाइट चेयर, तो वाइट चेयर मीन्स किसका पार्ट हो गया, वो प्रॉपर नाउन का। क्लियर। अब चेयर का कोई नाम तो होगा नहीं, राइट। फिर मैंने डॉग का कोई एक नेम ले लिया, म्यूको, कोई भी नाम हो सकता है, कैट का भी कोई नेम हो सकता है। जब तक आप नेम नहीं लोगे तब तक वो कॉमन नाउन का पार्ट, और जब आप नेम यूज कर लोगे सेंटेंस में, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन का पार्ट। ठीक है, आई थिंक ये डिफरेंस अब आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है, वेरी इजी। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ नाउन आएगा, इज द नेम ऑफ समथिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच। ठीक है, अभी हम कॉमन और प्रॉपर नाउन में ऐसे कोई बात ही नहीं कर रहे थे ना कि हम उनको देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि क्या है कि यहाँ जो नाउन्स आएंगी उनको आप ना तो देख सकते हो और ना ही टच कर सकते हो, तो फिर क्या कर सकते हो, यू कैन फील और थिंक अबाउट। आप उन नाउन्स के बारे में क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो और सोच सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेस, ठीक है, किसी पर्सन की प्रोग्रेस को आप देख सकते, मतलब कि क्या है, उसको टच कर सकते हो, नहीं, ठीक है। हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस को आप टच नहीं कर सकते हो, राइट। थॉट को आप टच नहीं कर सकते, वो तो आपके माइंड में आएगा। थॉट मतलब क्या, जो भी आप सोच रहे हो दैट इज अ थॉट, ठीक है। काइंडनेस, ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेवरी कोई बहुत बहादुर है, किसी में बहुत मतलब कि बहादुरी है या ब्रेवरी है, तो उसको आप टच नहीं कर सकते हो। इंटेलिजेंस, ठीक है, आप उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। यहाँ हम किसी भी पर्सन प्लेस की बात नहीं कर रहे, ना ही किसी एनिमल की बात कर रहे हैं, हम उन नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं दैट वी कैन नॉट सी और टच। क्लियर, ये बिल्कुल ही अलग है टाइप, किसका, नाउन का टाइप बिल्कुल ही क्या है, ये डिफरेंट है। कैसे, क्योंकि यहाँ बात किसकी होगी, द नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज, जो हमने नाउन की डेफिनेशन में भी अंडरस्टैंड किया था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन। नाम से ही क्लियर है ना कि कलेक्शन, ठीक है, ग्रुप मतलब। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी पीपल का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप या फिर थिंग्स का ग्रुप, ठीक है, उस ग्रुप का नेम किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन्स में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स की क्लास होगी, जब स्टूडेंट बहुत सारे होंगे उसी को हम क्लास कहेंगे, यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं क्लास। टीम, किसी भी टाइप की टीम हो सकती है, क्रिकेट टीम हो सकती है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स, राइट। जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, जज होते हैं ना जो, वो अगर बहुत वो एक ही जगह पर कलेक्टिव फॉर्म में बैठे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, जूरी बोलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट, पता है हमें, एक एक पर्सन से नहीं बनेगी, सब लोग मिलके जब क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे, ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। क्राउड, क्राउड भी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। इसी तरह हम ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी करते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स भी करते हैं, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। क्लियर। Next is material noun. Now last type is material noun. A material noun is the name of the things. इसमें बात सिर्फ होगी things की,
क्लियर, दैट यू कैन सी और टच एंड टेस्ट। क्लियर, एग्जाम्पल्स क्या हैं? चेयर, टेबल, टी, पेंसिल। ठीक है, जिनको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, टी को टेस्ट भी कर सकते हो, पेंसिल। ठीक है, इनमें सिर्फ थिंग्स की बात होगी, पर्सन या प्लेस उसकी पर्सन की बात नहीं होगी, लिविंग थिंग्स के बारे में बात नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, थिंग्स के बारे में कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी। ठीक है, अब इसको हम किस में काउंट कर सकते हैं? कॉमन नाउन का भी एक टाइप बना सकते हैं, जिसका अदर नेम क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, इनमें बात किसकी होगी? ओनली थिंग्स की, विच वी कैन टच और सी एंड ऑल्सो टेस्ट, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए। सो हमारे क्या है, हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं 5 टाइप्स ऑफ नाउन, राइट, जिसमें हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था कॉमन नाउन को। ठीक है, कॉमन नाउन मीन्स व्हाट? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इन जनरल, यानी एक जनरल कैटेगरी फॉर्म में हमने जब नाउन्स को इंक्लूड कर दिया तो वो किसका पार्ट है? कॉमन नाउन का। सेकेंड, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। थर्ड वन इज फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन का एक शॉर्ट फॉर्म अंडरस्टैंड करना है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा? फीलिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, इमोशंस आ जाएंगे, और इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, पहले इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन ऑफ दैट इंक्लूड समथिंग विच वी कैन नॉट सी और टच। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। क्लियर, मटेरियल नाउन और कॉन्क्रीट नाउन क्या है? इज द नाउन ऑफ अ थिंग दैट वी कैन सी, टच और टेस्ट। क्लियर, जिसको हमने विद एग्जाम्पल्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब नाउन को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? सम नाउन्स आर काउंटेबल, ओके, एंड सम आर अनकाउंटेबल। अब इनका मतलब क्या है? काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है, ऐसी नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हो, किस फॉर्म में? 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, आपके सामने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, आप काउंट कर सकते हो ना उसको, कितनी बुक्स पढ़ी हैं आपके सामने, राइट। एप्पल्स को आप काउंट कर सकते हो, गर्ल्स, मेन। ठीक है, तो ऐसे नाउन जिनको आप 1 2 3 में काउंट कर सकते हो, दैट नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। क्लियर, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, एंड दे हैव अ सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल वाटर, राइस, शुगर, हैप्पीनेस, इन सबको आप काउंट कर सकते हो? एक पानी, दो मतलब कि कह सकते हैं कि 1 वाटर, 2 वाटर या 3 शुगर। ठीक है, 4 राइस, ऐसे काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको किसका पार्ट करेंगे? अनकाउंटेबल के पार्ट में इंक्लूड करेंगे, बिकॉज दीज नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स। क्लियर, जिन नाउन्स को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, उन नाउन्स को क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स। क्लियर, एंड द नाउन्स विच वी कैन काउंट, दैट नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की फॉर्मेशन के भी क्या है, कुछ प्रॉपर हम रूल्स पढ़ेंगे। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। यानी जो हमने जो फीलिंग्स, इमोशंस वाला काइंड किया था, उन वर्ड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे अभी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सफिक्सेस। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन के बाद में, यानी सफिक्स क्या होता है? वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द एंड। यानी हम क्या है, एडजेक्टिव के बाद में क्या लगा देंगे? सफिक्स, कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड कर देंगे जिसके बाद हमें क्या मिल जाएगी? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मिल जाएंगे। क्लियर, सफिक्स फॉर एग्जाम्पल, अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं फ्रॉम एडजेक्टिव्स, यानी अब हम सीखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एडजेक्टिव से कैसे फॉर्म करना है, कैसे बनाना है एक तरीके से। ठीक है,
फर्स्ट एडजेक्टिव इज वाइज, ठीक है। अब हमने एडजेक्टिव प्लस सफिक्स इज इक्वल टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कैसे? अब वाइज के साथ मैंने बात सफिक्स जोड़ा। अब सफिक्स क्या होता है? ऐसे लेटर्स या वर्ड्स कह सकते हो जो हम किसके बाद में लगाते हैं? एडजेक्टिव के, या फिर कह सकते हैं किसी भी वर्ड के लास्ट में लगाते हैं हम, ठीक है। जैसे वाइज है, अब वाइज के बाद हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? DOM, डोम, ठीक है। ये हमारा क्या है? सफिक्स है, ठीक है। तो वाइज प्लस डोम बनकर क्या बन जाएगा? विजडम। क्लियर? क्या बन जाएगा? विजडम। नेक्स्ट इज हैप्पी। हैप्पी में हमने सफिक्स क्या ऐड किया? नेस, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या आई? हैप्पीनेस, ठीक है। ये हमने पहले एग्जाम्पल में भी किया था ना। स्वीट, स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। तो इसके बाद में हम सफिक्स क्या ऐड करेंगे? नेस, और उससे क्या बन जाएगा? स्वीटनेस। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज रियल। रियल इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, राइट। तो इसके बाद में हम क्या ऐड करेंगे? ITY। ऐसा नहीं है कि सबके साथ में NESS ही आएगा, नहीं। वो क्या है? हमें सफिक्स अपनी तरफ से और ऐड करने पड़ेंगे कि हम उनसे एक नई एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकें। क्लियर? रियल प्लस ITY ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? रियलिटी, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं, हो सकता है आपको कुछ पहले से पता हो या कुछ नए वर्ड्स हों, तो ये कैसे ऐड होते हैं? हम कुछ सफिक्स ऐड करके, ठीक है। ये पहले एक वर्ड्स है, एक प्रॉपर वर्ड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? सफिक्स ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सफिक्स क्या है? हमेशा एंड में लगाए जाते हैं। किसी वर्ड के एंड में लगाकर उसे एक नया वर्ड या फिर कह सकते हैं कि नई नाउन बनाई जाती है, ठीक है। अब हम इसमें कौन से नाउन्स पढ़ रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इससे क्या होगा? आपको एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स और ज़्यादा मिलेंगे, और ये भी पता चलेगा कि ये वर्ड्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम कॉमन नाउन्स। अब कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स हैं जिनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन, वुमेन को हमने किया था, राइट, कॉमन नाउन में। उसके बाद हमने सफिक्स क्या ऐड किया? हुड। अब हम ये नहीं है कि सब में NESS ऐड करेंगे या ITY ऐड करेंगे, नहीं। वो वर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब कि हम सफिक्स ऐड करना पड़ेगा कि इसके बाद हमने ये पार्ट ऐड करना है, और इससे नई फॉर्मेशन या फिर नई एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास सफिक्स क्या है? हुड। तो वुमेन को हुड से ऐड कर दिया तो क्या बन गया? वुमेनहुड। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्रेंड। फ्रेंड इज अ कॉमन नाउन, राइट। अब हमने लास्ट में इसके बाद क्या जोड़ा है? सफिक्स क्या लगाया है? शिप। तो उससे क्या बन गया? फ्रेंडशिप, राइट। ओनर, शिप, ओनरशिप। क्लियर? फादर कॉमन नाउन, सफिक्स हुड, क्या बन गया? फादरहुड। क्लियर? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स, ठीक है, जिससे हमने क्या फॉर्म किया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्या है? यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? डिवाइड करना, एक्शन है तो वो वर्ब हो गया। उसके बाद में हमने सफिक्स क्या ऐड किया? ION, तो ये क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्ट। इन्वेस्ट इज ऑल्सो एन एक्शन, राइट। तो ये क्या है? एक वर्ब है। उसके बाद में हमने क्या ऐड किया? मेंट, तो इन्वेस्टमेंट बन गया, ठीक है। परफॉर्म, परफॉर्म करना, इट्स एन एक्शन ना। ओके। हमने लास्ट में उसके बाद क्या ऐड किया? एंस, यानी कि परफॉर्मेंस। क्लियर? सो दीज आर 3 वर्ब्स, राइट, जिसमें हमने सफिक्स ऐड किया। उसके बाद हमने क्या फॉर्म कर दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को फॉर्म किया, ठीक है। इसी तरह हमने सबसे पहले हमने क्या देखा? एडजेक्टिव से, राइट, देन आफ्टर कॉमन नाउन्स, और उसके बाद में वर्ब्स को देखा, जिसमें हमने किसकी हेल्प ली? कुछ सफिक्स की। सफिक्स क्या है? बेसिकली वर्ड्स हैं, ऐसे लेटर्स हैं दैट आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड, ठीक है, जो क्या है? वर्ड के एंड में ऐड करके उनसे नए नए वर्ड्स या फिर नए नाउन्स को फॉर्म किया जाता है। क्लियर? सो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, verbs, common nouns with the help of suffixes. Clear it is, जिसके हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो इनकी क्या है? वर्कशीट, और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बुक में भी दिए हुए हैं, ठीक है। आप उनको भी रीड करना अच्छे से, और ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो now I'm going to end this session. I hope this video is helpful to you. Okay, आपको ये